हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे, बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो हमसे कह सकते हैं 1917 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए को यहां आप सभी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। तो हमसे कह सकते हैं पिघले द्रव्य के रूप में बाहर आता है, पिघले द्रव्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, थेरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है। बी राइट आंसर रहेंगे, केरल में है। केरल में थेरियम का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है। बी राइट आंसर रहेंगे, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में मुक बहादुर विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो यह है पटना में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो हमसे कह सकते हैं असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ये बन रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो हमसे कह सकते हैं 1963 में किया गया था। 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेंगे। तो हमसे कह सकते हैं कुल 17.5% जो है कि यह भारत में निवास करती है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। डी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो हमसे कह सकते हैं अल-बरूनी। सी राइट आंसर रहेंगे, जो कि महमूद गजनबी के समय में भारत आए थे, उसी के साथ में भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए 11 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु। ए राइट आंसर रहते। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए, उन्होंने पॉवर्टी एंड एनविलिटीज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, यह भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, यह भी सही है। जबकि सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट से चुने गए थे या टिकट पर चुने गए थे, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। जबकि आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। चलिए बताइएगा आप सभी, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। हम सभी कह सकते हैं सालों भर। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है। ए राइट आंसर है 75 है।
कुल कितने हैं सदस्यों की संख्या 75। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो हम सभी कह सकते हैं आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बी राइट आंसर है राजस्थान, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नामक का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, जो कि बिहार से संबंधित थे शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए राइट आंसर है वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत में उदैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारत में उदैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हम कह सकते हैं शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को यहां आप सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो ये कहां मिलता है? तमिलनाडु राज्य में, जिसकी राजधानी कहां है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिए, गायवाड़ा कहां का शासक था? गायवाड़ा कहां का शासक था? बड़ोदरा का शासक था गायवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी। ए राइट आंसर है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो हमसे कह सकते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रही है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हमसे कह सकते हैं हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा नीरा नदी की पहचान बिहार की किस नदी से की गई है? गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो हमसे जानते हैं कि वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? क्योंकि वायु दाब वहां घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो हमसे क्या कह सकते हैं? WC रोंथजन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह गाजर है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए याद रखिएगा आपसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? चलिए बताइएगा किसने प्रतिपादित किया था? तो हमसे कह सकते हैं किसने किया था? गैलीलियो ने। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो हमसे कह सकते हैं निम्न घनत्व के कारण जो है कि वायुमंडल में बादल तैरते हैं। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतरा की खेती कहां पर होती है? चलिए बताइएगा संतरा की खेती कहां पर होती है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग है। ग्राम पंचायत पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमसे कह सकते हैं सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन है? तो हमसे कह सकते हैं उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि हो रही है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? सी राइट आंसर है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपसे बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बढ़ रहे हैं, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप सभी, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो यह किया गया था नानावती आयोग का। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से संबंधित है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो हमसे कह सकते हैं 1001 ईस्वी में किया था पहला आक्रमण। इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 का था जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था, और अंतिम आक्रमण 1027 का था जो कि जाटों के विरुद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रही, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है महात्मा गांधी से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्द किसने बनाया था? बी राइट आंसर रहेंगे, WL जॉनसन ने बनाया था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1990 को। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो यह क्या था? फंक ने। फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो यह कहां पे होती है? वसा उत्तक में वसा जमा होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जस्ट बताए थे आपको, रतौंधी। बी राइट आंसर रहेंगे। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? गाजर है। रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्वेश्चन क्लियर नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि? ऐसा क्यों होता है? तो हमसे कह सकते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, कभी नाक से कभी मुंह से खून निकलने लगता है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो हम क्या कहेंगे, किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो याद रखिएगा आप सभी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी